अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग बात करेंगे 4 इमाम्स के बारे में। मज़हब बनाया है इस्लामिक मज़हब, 4 मेजर इस सुन्नी मज़हब की ईजाद किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में। इमाम अबू हनीफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 129 ईयर्स के बाद आए हैं और उनका जो जन्म हुआ है वो इराक़ में हुआ है, कूफा में। और इमाम अबू हनीफ़ा का जो फोकस था वो क़ियास के ऊपर था, मतलब एनालॉजी एंड रीज़न एंड इंटरप्रेटिंग इस्लामिक लॉ के ऊपर था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इमाम मालिक के बारे में। इमाम मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 141 ईयर्स के बाद आए हैं, जो मदीना सऊदी अरेबिया में उनका जन्म हुआ है। और जो इमाम मालिक थे वो ज़्यादा रिलाई करते थे हदीस पर, और मदीना के लोगों जो काम करते थे उसके ऊपर रिलाई करते थे। थर्ड नंबर पे आते हैं इमाम शाफी। इमाम शाफी आए हैं दुनिया में रसूलुल्लाह के 197 ईयर्स के बाद, और जो गाज़ा पैलेस्टीन में उनका जन्म हुआ है। और वो रिलाई एक बैलेंस तरीके से करते थे, क़ियास पे भी करते थे और हदीस पे भी करते थे। और उसके बाद हम लोग और लास्ट इमाम की बात करते हैं, तो वो है इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनका रसूलुल्लाह के कम से कम 210 साल के बाद वो आए हैं दुनिया में। और उनको पैदा हुए थे बगदाद इराक़ में, और उनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फिक्स था कि वो हदीस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। लेकिन चारों में सिमिलैरिटीज़ भी थी। सारे ही इमाम्स कुरान और हदीस को प्रेफर करते थे, सारे ही इमाम सहाबा और रसूलुल्लाह के अमल को देखते थे। लेकिन हम लोग सोचते होंगे क्यों इनमें अलग है, मतलब कि एक ये कह रहे हैं, एक ये कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं ना, सेम बात ही कह रहे हैं, बस फ़र्क इस बात को हो जाता है कि अफजलियत इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक कुछ चीज़ें अफजल ज़्यादा हैं, और जो इमाम अबू हनीफ़ा उनके नज़दीक ये चीज़ अफजल है। तो इस तरह का डिफरेंस हम लोगों को मिलता है। तो इसका ये मतलब नहीं ना कि वो लोग अलग हैं, मतलब एकदम ही यूनिक हैं। तो अगर आप, और ये जो इमाम्स हैं उनकी वजह से फ़िक़्ह स्टार्ट हुआ है, मज़हब स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप कोई इंसान इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करता है, इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो सिंगल पर्सनैलिटी को फॉलो करता है। वो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स को फॉलो करता है जिन्होंने इस फ़िक़्ह को बनाने में मेहनत की है। तो इंशाअल्लाह हम लोग को भी इल्म सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से क्या फ़ॉलो करना चाहिए। तो जैसा कि चारों इमाम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इतना लंबे लंबे सफ़र किए हैं, एक एक हदीस को तलाश करना, ढूंढना, कुरान में से मसला निकालना। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो इसी वजह से हमको किसी के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा, किसी के बारे में कुछ बुरा भला कहने से अच्छा, हम इल्म को सीखे, समझे, बात को पूरा कॉन्टेक्स्ट साथ चीज़ों को सीखे। तो इंशाल्लाह हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।